लिखा होगा। कोई भी हम बोला सीधा सीधी तमर को भी मैंने बोला था, तमर भाई को, ताऊ पोल का नो का चेयरमैन का इतना इशू लेता है, इतना सारा इशू लेके आता है हमेशा, कभी गवर्नमेंट का साथ में बोल रहा था, कभी भी एक भी इशू चोरो ना 1 इंच भी सक्सेस हुआ तो लेकर यहाँ में अरुणाचल में बिजनेस टाइकून कर रहा है, हम लोग को चला रहा है। तो लास्ट में ये सबसे बड़ा हमारा स्टेट के लिए गंभीर इशू है। ये चौदक, सोनम गोतू, लोबसंग दरके, पेम्पा सिरिंग, तेंजिंग नारबू, सिरिंग चौधम, तो प्लीज़ ये मजाक चीज़ मत करो। तो सबसे पहले मैं अपना नाम परिचय देना चाहता हूँ। मैं ताई शिवा, अरुणाचल प्रदेश शेड्यूल ट्राइब फोरम का प्रेसिडेंट हूँ, और हमारा ये लेफ्ट में है हमारा जनरल सेक्रेटरी गई बागरा APST फोरम का है, और इसका नेक्स्ट में है हमारा कन्वेनर कलिंग तभी APST फोरम का है, और ये हमारा राइट साइड में लोकम तालो स्पोक पर्सन APST फोरम, और हमारा नवम ताई AGS एडमिन APST फोरम का है, और हमारा सभी पीछे में हमारा सभी एग्जीक्यूटिव मेंबर्स अरुणाचल प्रदेश शेड्यूल ट्राइब फोरम का सब एग्जीक्यूटिव मेंबर। हम लोग आज यहाँ आने का मेन मकसद ये है कि हम लोग आज ईटानगर PS में अरुणाचल में नॉन APST जो APST बन के यहाँ में हमारा शेड्यूल ट्राइब APST को रूल जो कर रहा है, फेक APST सर्टिफिकेट बना के हमारा शेड्यूल ट्राइब को रूल करने वाला का एगेंस्ट में हम लोग नंबर ऑफ 10 FIR सेपरेटली अलग अलग करके हम लोग ईटानगर PS में आज हम लोग हमारा APST का फोरम का नाम पे हम लोग FIR अभी देकर आया है ईटानगर पुलिस OCPS ईटानगर में। तो नंबर 1 इसमें है कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर चोना मैन का एगेंस्ट में हम लोग 1 नंबर में FIR PS में दिया है। तो उसका एगेंस्ट में हम लोग को FIR क्यों हम लोग इसका डिप्टी CM का एगेंस्ट में दिया है, तो इसका एगेंस्ट में हम लोग को कहीं से सोर्स से हम लोग को इन्फॉर्मेशन हम लोग को हाथ में मिला है कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर उसका चोना मैन उसका ओरिजिनल एक्चुअल नेम जो है तुना गुहान, चोना मैन का असम में उसका एड्रेस है, चोना मैन का असली नेम है तुना गुहान, असम में उसका ओरिजिनल नेम है तुना गुहान, और अरुणाचल में चोना मैन करके वो चीफ मिनिस्टर बहुत सालों से APST चला रहा है। और उसका चोना मैन का पिताजी का नाम है चोपुक गुहान, और अरुणाचल में भी वो उसका चोपुक गुहान पिताजी सही कई जगह में उसका STPRC में कई जगह में वो सही लिखा है चोपुक गुहान है, लेकिन स्पेलिंग जो चोना मैन जो चोपुक गुहान उसका ओरिजिनल बायोलॉजिकल फादर जो असम में है, तो उसका स्पेलिंग असम में जो स्पेलिंग है, अरुणाचल में पिताजी का नाम चोपुक गुहान को स्पेलिंग थोड़ा सा बदल के वो ST लेके डिप्टी CM बन रहा है। और उसका मदर चोना मैन का मदर जो APST था अनिमिका, नाम जो अनिमिका मीन, वो चोना मैन का पिताजी का साथ तो शादी हुआ। तो चोना मैन का 2 लिविंग ब्रदर्स अभी तक असम में वो है, उसका नाम यहाँ में FIR में पूरा मेंशन है। और जो उसका चोना मैन का पिताजी चोपुक गुहान का लैंड अलॉटमेंट कागज़ भी हम लोग को मिला है। असम में जो लैंड अलॉटमेंट उसका अलॉटमेंट नंबर है, चोना मैन का पिताजी का लैंड अलॉटमेंट नंबर है, इसमें लिखा है हम लोग को मिला है लैंड अलॉटमेंट नंबर, ये अलॉटमेंट नंबर चोना मैन का अलॉटमेंट नंबर, उसका पिताजी का लैंड अलॉटमेंट नंबर असम में पट्टा नंबर 10 करके लिखा है। इसका बाद उसका पिताजी का लैंड का प्लॉट नंबर 7 में है, और चोना मैन का पिताजी एड्रेस है न्यू बलिजान सोडिया 3 सुकिया डिस्ट्रिक्ट असम में है चोना मैन का। तो हम लोग को रिकॉर्ड कई सोर्स से हम लोग को मिला है। तो ये हो गया चोना मैन का एगेंस्ट में। और जो पिताजी को चोना मैन अरुणाचल में APST सर्टिफिकेट यहाँ में कभी लिखता है उसका पिताजी का नाम को लेट चोपुक मैन, उसका ओरिजिनल पिताजी बायोलॉजिकल पिताजी तो असम में है चोपुक गुहान, तो यहाँ में लिख रहा है लेट चोपुक मैन करके। ऐसा कोई नाम है नहीं अरुणाचल में, नहीं होना चाहिए। अगर है तो हमारा डिप्टी चीफ मिनिस्टर आप इसका देखा ही है, लेट चोपुक मीन आपका पिताजी है तो आप देखा ही है पब्लिक को ना। तो अरुणाचल में ऐसा ST एक बार उसको नाम पिताजी नाम लेकर बोला। इसका बाद और दूसरा ST में उसका पिताजी को स्पेलिंग जस्ट चेंज हुआ है, चोपुक गुहान सही तो है, लेकिन असम में ओरिजिनल उसका स्पेलिंग नेम को यहाँ में अलग ST में फिर अलग नाम दिखा के वो APST बन रहा है। और उसका एक PRC सर्टिफिकेट है, तो उसमें लिख रहा है उसका पिताजी को लेट CB मैन। तो पिताजी यहाँ 3 तो अरुणाचल में चोना मैन का फेक फादर्स नेम है गुमराह है
ऐसे ऐसे करके हमारा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन का मुताबिक वो चोनामिन जो नॉन APST है उसका एड्रेस परमानेंट पिताजी असम में है, तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट में है। तो इसलिए हमारा APST फोरम इसको सीरियसली उसको हम लोग ये करता है, डिमांड करता है पुलिस को, अथॉरिटीज़ को, ऐसा आदमी को सीरियस एक्शन लेना है। इन केस ये हमारा जो इन्फॉर्मेशन जो APST फोरम जो इन्फॉर्मेशन जहाँ से मिला ये गलत अगर क्लेम करेगा चोनामेन, डिप्टी CM इसको गलत बात डिनाई करेगा तो आप DNA करा के दिखाइए। तो ये हो गया चोनामेन का अगेंस्ट में हम लोग। अरुणाचल प्रदेश का डिप्टी चीफ मिनिस्टर बहुत सालों से हो, तो हम लोग का मानना है कि वो नॉन APST है लेकिन फेक APST सर्टिफिकेट बना के हमारा अरुणाचल को चला रहा है बहुत दिन से। ये बहुत गंभीर बात है। अगर गलत है तो हम लोग का जो ये एलिगेशन साले गलत है तो आप DNA करा के देखिए। पुलिस को भी हम लोग ऐसा प्रेयर किया है, रिक्वेस्ट किया है। हमारा ये जो इन्फॉर्मेशन हम लोग कहीं से मिला है, अगर ये एलिगेशन गलत होगा तो DNA आप पुलिस से भी कराइए या तो चुनाव आप खुद करा के हम लोग को दिखाइए, हमारा APST फोरम को और अरुणाचल का सभी जनता को आप दिखाइए, क्रिस्टल क्लियर कीजिए। इसके बाद नंबर 2 जो है जो है हमारा अरुणाचल प्रदेश का स्पीकर, अरुणाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली का स्पीकर, इसको भी हम लोग कई रिलायबल सोर्स से हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिला कि डिप्टी स्पीकर तेसम पोंगते का पिताजी है डेली वेजेस नॉन APST लेबर। तेसम पोंगते का पिताजी हम लोग को पता चल रहा है कि जानकारी में दे रहा है कि उसका पिताजी जो लेबर था, नॉन APST लेबर था। लेकिन हमारा जो तेसम पोंगते स्पीकर, ऑनरेबल स्पीकर जो पिताजी को पोल्सली देखा के कोदंग पोंगते वो पिताजी है बोल के यहाँ APST बन के स्पीकर हम लोग को चला रहा है। तो इसको भी हम लोग और चोनामेन को क्या बोलते हैं स्पीकर को, तो हम लोग यही इन्फॉर्मेशन मिला है और उसका एजेंस में और फिजिकल अपीयरेंस हमारा APST से तो सभी जनता मालूम आप लोग देखा सब, और तो हम लोग से सिमिलरिटी नहीं है, इसमें भी हम लोग को सीरियस डाउट है। तो ये हो गया ये अगर हमारा स्पीकर भी अगर इसको एलिगेशन को डिनाई करता है तो आप भी DNA कीजिए या तो पुलिस का थ्रो कीजिए। तो ये हो गया सेकेंड नंबर ऑफ FIR अगेंस्ट द स्पीकर ऑफ अरुणाचल प्रदेश। और थर्ड नंबर में इदम जिनी एलाइस राजा जिनी, इदम जिनी राजा जिनी दो नाम जो हमारा ट्राइबल नाम पे दे रहा है। वो जो हमारा राजभवन गवर्नर ऑफिस में उसका नेम ऑफ पोस्ट है सेक्रेटरी जनरल। तो वो जो उसका इदम जिनी का पिताजी है, हमको सोर्स से पता चला है कि PK कंजुपा, वो साउथ इंडिया का है। हमारा इदम जिनी का पिताजी है, नाम है PK कंजुपा, साउथ इंडियन है, नॉन APST है। तो उसका माँ APST है, गलो ट्राइब्स का है। और उसका जिनी का जो ओन ब्रदर नेरिस में जो रजिस्ट्रेटर है, एकेडमी रजिस्ट्रेटर है या निर्जुली में है, तो उसका खुद का ब्रदर है, सेम फादर सेम पेरेंट्स का है। लेकिन ये जो सेक्रेटरी जनरल राजभवन में कैसे हमारा ट्राइबल APST नाम लेके वो क्यों यहाँ में सर्विस कर रहा है, इसलिए इसको भी हम लोग जांच करने के लिए पुलिस को हम लोग आज FIR बनाया है। तो ये हो गया 3 नंबर। तो 4 नंबर में ईयर जोरम शंकु, जोरम शंकु का तो क्या बोलता है पिताजी किशोर मोक्या, नेपाली था बोला है, और माँ जो जोरम यालम है। और ये जो जोरम ओकू जो माँ का पिताजी को लेकर यहाँ में सर्विस इतना बड़ा सर्विस APST सर्विस करके घूम रहा है। तो इसलिए हम लोग इसको भी FIR दिया है, हम लोग को सोर्स से मिला है। इसके बाद यहाँ में और दिया जोरम ओकू, ये शंकु का सेम पेरेंट है, उसको दोहराने से भी ठीक है। और तकम निकोलास का पिताजी है, हम लोग को सोर्स से इंफॉर्मेशन रिलेबल सोर्स से मिला है, वो उसका पिताजी नारायण चेत्री, वो भी नॉन APST है। मादर तकम या क्या मिसी ट्राइब का है, और मादर का पिताजी है ले तकम तजा। तो हमारा ये तकम निकोलस मदर्स का पिताजी का टाइटल लेकर, सरनेम लेकर यहाँ में वो EAC बन रहा है तालोपतम ऑफिस में, इसलिए इसको भी हम लोग FIR दिया। इसके बाद डॉक्टर मेंजुम पाकम, ये RK मिशन का ये डॉक्टर है, और उसका पिताजी भी नॉन APST है। नाम जो मैंने पूरा हम लोग को तो यहाँ नॉन APST का हम लोग अच्छे से नाम याद नहीं होता है, हम लोग को पता रहा है कि ओटोमन वो भी साउथ इंडिया का है। डॉक्टर मेंजुम पाकम का पिताजी वो साउथ इंडियन का, नाम जो बोला जाने से ओटोमन बोलता है। मदर जो मामोनी दास है वो भी नॉन APST लेडी है, और उसका मामोनी दास ये डॉक्टर मेंजुम पाकम का ये माँ होगा ना। तो ऐसा करके ये भी गलो ट्राइब लेकर यहाँ डॉक्टर हमारा RK मिशन में
मेंजम पाकम का भी हम लोग सोर्स से मिला है, इसलिए ये भी APST नाम पे डॉक्टर नहीं कर सकता है। इसको भी वो खुद डॉक्टर है, अगर हम लोग का एलिगेशन गलत होगा तो खुद मेडिकल में टेस्ट कीजिए, ये हम लोग का डिमांड है। और हाथ अतु का पिताजी हम और दो बार आप सभी पब्लिक लोग देखा उसका पिताजी कौन था क्या था, सभी हम लोग बहुत बार मीडिया में आया, उसको दोबारा केस भी चल रहा है, उसको हम लोग दोबारा और दोहराते नहीं रहेगा। लेकिन अभी उसका अगेंस्ट में और एक FIR जो प्रेस FIR दिया है, उसका जो क्लास 1 AA कॉन्ट्रैक्टर लाइसेंस वो यहाँ ईटानगर PWD ऑफिस से मिला है, वो भी APST का नाम पे मिला है। तो इसलिए बाकी जो हमारा स्पोक पर्सन और बाकी लोग भी FIR पहले दिया था वो भी चलेगा, और ये एक नया केस नया केस होगा, ये अलग केस है उसका। कॉन्ट्रैक्टर इन्वेस्टमेंट क्लास 1 AA का अगेंस्ट में हम लोग इसको भी थाना में दिया है FIR। तो इसमें पूना हिंदा सेकेंड लास्ट में पूना हिंदा एलाइस अभी तासो हिंदा कोई लोग बना दिया इसको, पहले जो पूना हिंदा STPRC करके निकला था, लेकिन कुछ ऑर्गेनाइजेशन लोग उसको कंप्लेन देके फिर तासो हिंदा हो गया बोल के सुन रहा है। तो इसका भी हम लोग थाना में कंप्लेन दिया। तासो हिंदा उसका पुना हिंदा का ओरिजिनल एक्चुअल नेम जो है मनोज पेगू, उसका पिताजी नाम है प्रभु पेगू, वो पानी गाँव लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट में है ये पुना हिंदा का पिताजी। और उसका नाम भी हम लोग को रिव्यू पता चल गया असली नाम क्या था, लेकिन अरुणाचल में पुना हिंदा और कभी तासो हिंदा बना के घूम रहा है। और अपना पिताजी को उसका माँ का फादर को फिर ये बाकी लोग जैसे उसका माँ का पिताजी का टाइटल लेकर यहाँ में अरुणाचल में बिजनेस टाइकून कर रहा है, हम लोग को चला रहा है। तो इसलिए इसको भी हम लोग FIR दिया है ईटानगर में। उसका कॉन्ट्रैक्टर क्लास 1 जो ईटानगर PWD से वो भी क्लास 1 APST कॉन्ट्रैक्टर निकला है। तो लास्ट में ये सबसे बड़ा हमारा स्टेट के लिए गंभीर इशू है, ये जो तवांग में जो तिब्बतियन लोग को यहाँ APST सर्टिफिकेट मम्पा बना के और तवांग DC मम्पा बना के उसको ST दे रहा है। इसका जो एक्चुअल चीज़ है उसमें एक जो लेक नावंग दोंगदोक, इसका नेक नेम है टेटे पेटे, वो जो एक रिफ्यूजी था तिब्बतियन, बमदिला में सेटल करता था। तो उसका चिल्ड्रन को तवांग DC में नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो नेमली अगर नाम उसको गिनेगा, सिरिंग चौदक, सोनम गोतू, लोबसंग दरके, टेम्पा सिरिंग, तेंजिंग नारबू, सिरिंग चौदन, येसी तिनले, यंतोन, सिरिंग दोंदोक, नंबर ऑफ 9 जो पेटे पेटे का चिल्ड्रन, ये जो एक रिफ्यूजी था तो उसको सबको ST DC तवांग ने दिया। तो उसको ST कैंसिल करने के लिए हमारा तवांग का कुछ सोशल एक्टिविस्ट ने उसको DC ऑफिस में भी बहुत बार कंप्लेंट भी लिखा, पुलिस थाना में भी लिखा, लेकिन DC तवांग उसको माना नहीं है। उसको क्या ST स्क्रूटनी कमेटी बना के और कुछ सर्कल ऑफिसर से वेरीफाई करके और ये पॉलिटिकल असिस्टेंट OC से वेरीफाई करके उन लोग ST को नहीं उसको कैंसिल नहीं कर रहा है। इसलिए हम लोग इसको गंभीर में लिया। ये जो DC तवांग, पॉलिटिकल असिस्टेंट तवांग, OC तवांग, CO तवांग, ST स्क्रूटनी कमेटी तवांग, ये लोग ने कुछ गड़बड़ चल रहा है, करप्शन का हम लोग को यहाँ में कुछ नज़र लग रहा है। तो इसलिए हम लोग इसको एंटी करप्शन ब्यूरो में उसको दिया है। ये क्यों ST उसको इशू किया और तिब्बतियन रिवील कोई कंप्लेंट देने से भी उसको एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है, इसमें क्या कुछ इसमें है क्या, कुछ करप्शन का कुछ लेन देन का चला है क्या। तो इसलिए हम लोग को ऐसे कुछ नज़र लगा, इसलिए हम लोग इसको ईटानगर एंटी करप्शन ब्यूरो में उसका DC लोग का एजेंट में FIR दिया है। तो इतना है। और आप लोग का अच्छा, फिर से हम लोग का प्रोसीडिंग का बात को लेके तो कंटिन्यूस हम आप लोग का मीडिया में फिर से हम आप लोग को एक बताना चाहूँगा कंटिन्यूस। इसमें एक पब्लिक का नज़र में एक बहुत कुछ थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग और प्लस एक कंफ्यूज वाला एक चीज़ है। तो ST बचाओ आंदोलन के लेके अब हम लोग हो गया अरुणाचल, हम लोग सेटल ट्रिप का जो फोरम जो APST का हम लोग जो एक अलग फॉर्म किया था उसका बारे लेके हम थोड़ा सा हाईलाइट कर देगा। तो शुरुआत में हम लोग ने ST बचाओ आंदोलन में साथ में था, सब मीडिया देखा है, ये लैब में है, ये 22 चेयरमैन के रूप में था, ये AGS का रूप में था, अभी फिलहाल हमारा यहाँ पे प्रेसिडेंट के रूप पे है। तो उसमें ऐसे था कि हम लोग ने इस चीज़ को लेके पब्लिक भी बहुत ट्रोलिंग कर रहा है कि आप लोग किस चीज़ के लिए निकाला, चीज़ के लिए अलग हुआ। ये आज इंटरेस्टिंग एक आप लोग को कहानी को बता दूंगा मैं, तो सही को बताना पड़ेगा। मैं जब भी मीडिया आते हैं मैं सही को बताता हूँ, मैं सही इशू को उठाता है। मैं किसी का जैसा
हमेशा इशू उठाते रहता है और हमेशा ये सब मीडिया चर्चा ऐसे नहीं है। तो मेरा यहाँ पर जो बेटा है, ये हम लोग शायद आज यही इशू जो पर्सदमी होगा, ये हमारा जितना भी बेटा मेंबर लोग, ये आप लोग मीडिया में भी देखा होगा, काफ़ी सालों से देख रहा होगा। तो जो अभी सेडल ट्रिप लोग जो हम लोग जो कर रहा है, ये आपका नॉन APST का जो है लोग है, ST बचाओ आंदोलन, उसको लेके हम लोग ने उस दिन चर्चा एक बार हुआ है कि हमको भी उन लोग ने कुछ मेंबर दिया गया था। तो इसलिए हम लोग मीटिंग में बहुत बार चर्चा भी होता था कि आप लोग का सिस्टम ठीक नहीं हो रहा है। तो काफ़ी दिनों से देखा है, तो आप लोग भी मीडिया देख रहा होगा। तो कुछ मीटिंग में आदमी नहीं आता है। मैं उसको भी, मैं ये ताऊ पोल को भी मैंने पूछा, आपका इधर में मीटिंग में आ रहा ही नहीं, GS दिखाई नहीं देता, आप लोग सिस्टम में नहीं कर रहा है, इसलिए किसी को कंसल्ट करके नहीं बोलता है। हमेशा 28 डिस्ट्रिक्ट का भी डिसीजन लेके भी कभी इशू को चर्चा नहीं करता है, अपना मन मर्जी किसी को मीडिया में आ देता है। यूनियन का, एसोसिएशन का ऐसे नहीं होता है। हमने उन लोगों को भी बहुत बार चर्चा किया था। लास्ट टाइम भी बहुत काफ़ी आदमी लोग भी बोला है कि हम लोग को भी सवाल पूछता है। आप लोग मीडिया में देखा होगा, मैं तातू का केस लेके भी वो खुद ही हम लोग के पास आया, एक कदम भी पीछे नहीं आते का बोला। उसमें भी मैंने देख चुका, मैं उसको भी हमने बोला तो एक कदम में भी पीछे नहीं आते का बोला। जो इशू एविडेंस लाने के बाद केस बहुत सीरियस में इतर जा रहा था, तो एक कदम भी आगे हुआ ही नहीं। उसमें भी हम थोड़ा चर्चा हुआ। तो लास्ट में तमर है मेरा भाई, तना तमर, ये दोनों को मैं एक्चुअली मेरा भाई है, फिर भी मैं इज्जत करता हूँ, क्योंकि दोनों जो है ML कैंडिडेट है। भले जो भी हो, तना तमर भी एक ML कैंडिडेट का रूप में है, ताऊ पोल भी एक ML कैंडिडेट का प्रति, किसी का प्रति को टिकट लिया गया था। शायद वो क्या के लिए क्या नहीं हुआ हो, उसको तो हम नहीं बोल देगा। लेकिन फिर भी हमने आज यहाँ मीडिया क्यों आना पड़ रहा, क्योंकि हमने किसी पब्लिक को मैं गुमराह बनाने का मैं आदत नहीं हूँ। मैं किसी पब्लिक को, किसी प्रति को आपस में हम मामुआ बनाने का, यूज इन थ्रो करने का मेरा आदत नहीं। ये मेरा मैं कोई इसमें हैबिचुअल नहीं होता है। तो इसलिए मैं उन लोग को एक ऐसे है कि हम लोग ने उस दिन भी तना तमर भाई को भी बोला, आपका चेयरमैन को आप लोग रीसफल कीजिए। अगर स्टेट का इशू लेके अगर करना है, क्यों करना है बोलने से, क्योंकि आप लोग मीडिया देखा होगा, तेते पेते का इशू में भी चुप हो गया। क्यों चुप हुआ, मैंने सवाल पूछा। उसका बाद में तेसम पोंगते का इशू में भी चुप हो गया। तेसम पोंगते में तो आप लोग देखा होगा 7 डेज का अल्टीमेटम दिया है। तो कहाँ का, अभी तो 3-4 महीना हो गया। अरे आप किसी को इशू को नहीं ले जाएगा, तो आप किसी को आप अल्टीमेटम देता है और किसी को आप इशू को मीडिया में चर्चा करके आप पब्लिक का डोमेन में नहीं लाना है, तो आप क्यों मजाक करता है। इसलिए हम लोग उस दिन भी चर्चा, हम लोग ने बोला मैं पोल का साथ हम लोग नहीं करेगा, क्योंकि इसलिए हम लोग कुछ सब मैंने अलग फॉर्म क्यों किया, क्योंकि हम लोग एक स्टेट का हित के लिए, मैं क्लियरली हम लोग मेंटेलिटी हो गया कि हम लोग क्लियरली है कि ये सब चीज़ को काम करके ही जाएगा, क्योंकि हम लोग मीडिया में आ गया, सबका सामने में कॉमेंट्स कर दिया, वादा कर दिया, करके ही जाएगा। भले या हारो जीतो या किस कारण से हारा, ये भी हम पब्लिक डोमेन में लेके ही आना है, क्योंकि ये लोग का तरह हम लोग तो नहीं बोल देगा। क्योंकि इशू कितना बार इशू उठाते हैं, अब देखा होगा। कोई भी हम बोला, सीधा सीधी तमर को भी मैंने बोला था, तमर भाई को, ताऊ पोल का चेयरमैन का इतना इशू लेता है, इतना सारा इशू लेके आता है, हमेशा कभी गवर्नमेंट का साथ में टेबल रहता है, कभी भी एक भी इशू चोरो ना 1 इंच भी सक्सेस हुआ तो हम बोला है। मीडिया में बोलने जानने से नहीं होगा, अब बोलने जानने से नहीं होता है। पुजारी भी सिर्फ पूजा करने जानने से नहीं होगा, वो जो पूजा जो सही तरीके से पूजा बनने जानना पड़ेगा। इसलिए हम लोग ने बोला मीडिया में बस खाली भाषणबाजी मारने जानने से नहीं होगा, लेकिन अब लॉजिक जो सही निकलना ही पड़ेगा, रिजल्ट सही होना पड़ेगा। अब हमेशा उस दिन भी हम लोग भी ये देखो, हम तो सीधा सीधी बात है, आप खराब मत पिए, पोल भी सुन रहा है तो खराब मत पाइए। आप लोग हम इसी प्रकार का मीडिया में, स्टेट में, ऑर्गेनाइजेशन, एसोसिएशन ऐसे चलेगा, पब्लिक को ममुआ बनाएगा। इशू एक अब लोग का वजह से इशू को लेता है, कुछ नहीं होता है, तो सारा ऑर्गेनाइजेशन जो सच्चा में ऑर्गेनाइजेशन जो दिल से आता है करेगा, उसको पब्लिक लोग विश्वास नहीं किया जाता है। क्यों? आप लोग वजह से आप लोग इशू लेता है। अरे आप लोग क्या कमाई दमाई हो रहा है, किसे रहन सहन है, हम लोग मालूम है। अरुणाचल में छोटा सा जगह है, यहाँ कितना कॉन्ट्रैक्टर है, कितना बिजनेसमैन है, हम लोग मालूम है ना। भाई दाता किसी को खुल के निकलेगा, आराम से निकल सकता है। हम किसी को नहीं बोल देगा अब सौदाबाजी क्या हो गया हो, तो काल को तो हम लोग इंक्वायरी में जारी रखेगा। तो इसलिए हम ये एक पब्लिक को बताने के लिए हम लोग ST बचाओ आंदोलन से हम लोग अलग है, और हम लोग का ये जो एक सेडल ट्रिप फोरम जो है अलग नया है। ये शुरू में जब हम लोग आए तब से लेके हम लोग अलग फॉर्म करके अलग काम खुद कर रहा है। इसलिए कभी भी नहीं सोचना कि उन लोग का नाम लेकर, अभी से जो मीडिया उन लोग का लेके उन लोग का हिसाब से लेके ट्रोलिंग करा मत कीजिए। हम लोग को अलग है, वो तना तमर ताऊ पोल लोग का जो है वो अलग है। उस दिन भी हम उस चीज़ के लिए चर्चा हुआ है
पब्लिक मुंह तो डायरेक्ट इसलिए वो बोलता है, इसलिए हमको उन लोग जो कर पाता है हमको भी पोस्ट से हटाया गया था, जो वो लोग मैंने रीसफल किसी को भी जानने नहीं दिया। और कभी वो किसी को एक्शन चेयरमैन बनाता है, कभी किसको बनाता है, कोई एक्शन चेयरमैन आके किसी का अगेंस्ट में अल्टीमेटली देने देता है, फिर वो नहीं है, फिर एजीएस कौन है। ये सब चीज़ मैं सीधा सीधी क्लियरली बता रहा हूँ आप लोग को, प्लीज़ ये मजाक चीज़ मत करो। आप लोग अपना स्टेट के लिए सोचता है, करना ही है तो आप मजाक चीज़ मत कीजिए, आप मजाक मत कीजिए। आपको अपना आप को मजाक जोकर मत बनाओ, क्योंकि आप लोग कभी अरे इतना बड़ा आप तो एक चितिनबाजी है, पब्लिक सारा को स्टेट को मामा बना दे रहे। जैसा आप क्यूआर कोड बनाता है, क्यूआर कोड में कितना जो भी हो सब्जी बेचता है 1-2 रुपया दारो, आपको इशू को अच्छा से ले जाने के लिए लगा या पैसे 1-2 रुपया भी देता होगा। अरे हम लोग कभी तो क्यूआर कोड नहीं बनाएगा, जरूरी नहीं। आप खुद सेक्रीफाइस कर रहा है, खुद करने के लिए आप खुद मैनेज करो, मैनेजमेंट करो, खुद करो। हर इशू में लेके क्यूआर कोड बनाते रहेगा चलते। अरे किसी का पैसा 1-2 रुपया डोनेशन को भी क्या आप लोग क्या चोचो मोमो खा के घूमेगा क्या? नियम नहीं है ना। आप किसी को करना करा मत पे। अगर ट्रोलिंग करना है, हमको रिप्लाई देना है तो आप लोग को और हम देने के लिए मेरा पास और बोर है। आप लोग को भाई हमको खुद ज़्यादा ट्रोलिंग भी मत कीजिए। हम सही को बोलता है, दिल से बोलता है, इसलिए हम लोग जो आज यही एक बोलना था, हम तो सुनने में आ रहा है, क्योंकि जितना भी ऑफ स्क्रीन इशू उतारता है हम सीधी बात है, आप लोग जो है तामर भाई को तो वो तो ईमेल हिंदी देता है, जो अदरवाइज जो हम तो क्यों बोलेगा, जो भी है आप लोग देखिए आप लोग जो फिर खराब पाएगा। आप लोग का रहन सहन हम लोग मालूम है, आप लोग बीपीएल हिसाब से जो आया जीता है करता है, तो इसी प्रकार से अच्छा से करो। कभी अरे कुछ दिन के बाद इशू उठाते, कुछ दिन के बाद फॉर्च्यूनर लेके घूमते हैं, कुछ दिन के बाद जेसीबी लेते हैं, ये तो गलत है। पुलिस में तो हम एफआईआर देगा। अब हम कभी भी नहीं चाहेगा कि स्टेट को बदनाम करो। आप लोग का वजह से सिर्फ आप लोग ही सिर्फ करेगा क्या, दुनिया भर का आप लोग से तेलिन आदमी, हिम्मत आदमी, सीधी आदमी, स्ट्रॉन्ग आदमी है, उन लोगों को कभी इशू उठाने दो, उन लोगों का भी प्रोसीडिंग बुकने दो। हमेशा इशू उठाएगा प्रोसीडिंग ग्रुप में आएगा, चेयरमैन ग्रुप में आएगा, होता नहीं। और कोई ऑर्गेनाइजेशन है कि किसी का जात को एसोसिएशन सोसाइटी है, किसी का जात को कोई किसी का इशू लेके अलग जात बना देता है, उल्टा नॉन एसटी को सपोर्ट कर रहा है। नॉन एसटी को जो है उल्टा उसको मजबूत कराने के लिए नॉन एसटी को एसटी बनाने के चक्कर में फाइल बॉन्ड करता है। ये कब तक चलेगा? ये सब चीज को हम लोग करने नहीं देगा। अगर हमको भी गलत मिलेगा हम लोग को भी बोलो। आजकल सोशल मीडिया है, आज कोई भी गलत नहीं कर सकता है, इसलिए हमको खराब मत पाइए। अगर हम सही को बोलता है, एक्चुअली मेरा ये जवाब, तू मेरा जो बात किया वाला नुल जवाब देने का तो जगह नहीं, वो मालूम है क्यों मालूम है, नुल का रहन से वो मालूम है, कैरेक्टर मालूम है क्यों। इसलिए आज हम यही रखेगा, लेकिन हम पब्लिक को प्लीज आप लोग इसी प्रकार का बुद्धू मत बनाइए, गुमराह मत करो। मामुआ दोस्ती यारी को भी किसी को, ये जो आपका मेरा तो सीधी बात है, जो सोशल एक्टिविस्ट को भी आप लोग शकल मत देखा, उन लोग को बेनिफिट मत ले लो। हाँ, आप लोग हर चीज़ को सही ढंग से ले जाओ। पब्लिक के लिए काम करना ही है तो आप सही ढंग से ले जाओ। हम लोग सुनने में आया कभी दिन तो पोल खुलेगा, लेकिन हम सीधी बात है, हम ये सब चीज़ स्टेट में हम इस प्रकार का आदमी को हम भी पीरीली काम करने नहीं देगा। ऑर्गेनाइजेशन हो, एसोसिएशन हो या सोसाइटी हो, गलत होगा हम सीधी पब्लिक का डोमेन में, सोशल मीडिया में हम इसी प्रकार का हम मीडिया में आते रहेगा, क्योंकि आप गलत कर रहा है। आप किस कारण से पब्लिक को मामुआ बना के आप लोग क्या फॉर्च्यूनर लेके, इंडिवर लेके, तार लेके घूमेगा, पब्लिक का पैसा लेके चोचो बाबा बीबी बच्चा को मैगी खिलाएगा तुम लोग। तो पब्लिक के लिए पैसा लिया, पब्लिक के लिए काम करो, स्टेट के लिए काम करो। आप लोग को मत लो नहीं बुलाए, काम करो, मजा मत करो। कुछ कमाई दमाई नहीं है, यही प्रोफेशनल करते रहता है, कुछ इशू लेगा वो करेगा, कोई साइड इनकम तो है ही नहीं। नहीं जानता है क्या यहाँ कौन क्या कमाई दमाई, हमको मालूम नहीं है। पुलिस काल को हम स्ट्रांगली कंप्लेन देगा, रजिस्टर कर, इनको बाई दाता निकल जाएगा। तो आप कितना ना जमीन बेचेगा, तुम्हारा पास कितना तालू लाते हैं, कितना मजी है, कितना दाऊ है, सब हिस्टोरी मालूम होगा ना। दाऊ बेच के तू, माला बेच के तू कोई फॉर्च्यूनर खरीद लेता नहीं आदमी लोग, जमीन बेच के लेता है, कितना जमीन बेचा देखो। इसलिए हम खराब मत पाओ। इसलिए हमारा पब्लिक को मैं ये एक मैसेज, स्ट्रांगली मैसेज है, आप लोग भी जहां तहां सपोर्ट मत कीजिए। जो ऑर्गेनाइजेशन, जो एसोसिएशन भी है, डीपली स्ट्रांगली एक दिलदार से, जो हिम्मत से काम करेगा, एकदम एक स्ट्रांगली सीधी काम करेगा, ऐसे आदमी को सपोर्ट कीजिए। आप लोग का वजह से हीरो बनाता, जो हीरो बनाने का वजह से उन लोग दिल गंदा वाला आदमी को हीरो बनाने का वजह से आप लोग उन लोगों को सोल पाने दे, कमाई करने देता है, नहीं तो कुछ भी नहीं। हम लोग सीधा, हम तो डायरेक्टली काल को भी चैलेंज करेगा। इस प्रकार का हम खराब प्रैक्टिस करने ही नहीं देगा। ये खराब नहीं पाना है। अगर खराब नहीं पाना चाहिए, अगर आप लोग गलत नहीं है तो खराब मत पाइए। आप लोग ही बोलो, कंप्लेन दो, इंक्वायरी करने दो बोलो, लेकिन इस प्रकार का आदमी जो देखो ठीक नहीं है।
ठीक है। इसलिए हम जो भी हो, अगर कुछ गलत भी बोला भी है, जो भी हो, चलो ताऊ पोल लोग भी कोई भी तना तमर लोग मेरा भाई तम नो दोनों एज आप दोनों रिस्पेक्टेड एकदम एक आप इज्जतदार आदमी है, दोनों एमएल कंटेंडर है ना, इसलिए इस हिसाब से काम कीजिए। और मीडिया में भी बात भी करता है इस प्रकार से, इस हिसाब से आप अपना आपको खुद को एक डेजिग्नेशन को भी एक मेंटेन कीजिए। हाँ, ये छोटा बच्चा जैसा हम तो बोलता है, सड़क में घूमना भी नहीं है, बोलना भी नहीं चाहिए। थैंक यू।